हम हैं मुसाफिर, वक्त हम सफ़र है, रास्ते हजारों हैं, पर मिट्टी ही अंतिम घर है। प्यारे मित्रों, आप सबको विश्व मृदा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर आज हमें विश्व मृदा दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो इसका कारण ये है कि इंसान है कि मानता नहीं। अपने स्वार्थ, लालच, लाभ, नाम, पैसा आदि के लिए वह न जाने क्या क्या कर रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम बार विश्व मृदा दिवस घोषित करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पृथ्वी पर जीवन हेतु मृदा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी है तो जलवायु है, प्रकृति है, मिट्टी पर ही समस्त बुनियादी ढांचे खड़े होते हैं। कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह मनुज शरीरा। यहाँ पर जिन 5 तत्वों की चर्चा की गई है उसमें प्रथम स्थान पर क्षिति है, जिसका अर्थ धरती, पृथ्वी या मिट्टी से है। हमारी धरती मिट्टी से बनी है, मिट्टी है तो हम हैं, मगर आज इसी मिट्टी पर संकट छाया हुआ है। आज हमें अनवरत विकास के लिए पूरी दुनिया को मिट्टी की उपयोगिता एवं महत्व की जानकारी देना अति आवश्यक है। आज मिट्टी का महत्व एवं उसका टिकाऊ प्रबंधन जानना अति आवश्यक है। विश्व मृदा दिवस की हर साल एक थीम होती है। इस वर्ष की थीम है मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। लाल मृदा भारत की राष्ट्रीय मृदा है। इसमें लौह खनिज की मात्रा अधिक होती है, जिसकी देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भारत में जलोढ़, काली, पार्श्व मिट्टी भी पाई जाती है। मिट्टी के महत्व और उपयोगिता पर जिनका सर्वप्रथम ध्यान गया वो थे वसीली डोकुचेव। इन्हें मृदा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मिट्टी को एक जीवित प्रणाली के रूप में माना और मिट्टी को एक जैविक विज्ञान के रूप में देखा। हिंदू धर्म के अनुसार मिट्टी से बनी सभी चीज़ें अति पवित्र हैं। आज हम मिट्टी का दोहन कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल ज़मीन से बहते हुए नदी नाले में जाकर मिल जाते हैं, जिससे ज़मीन की उर्वरता समाप्त हो रही है, धरती बंजर हो रही है। मिट्टी में जिंक की कमी से बच्चों में बौनापन और कम वजन की समस्या भी हो सकती है। भूजल स्तर को बनाए रखने में मिट्टी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मृदा यानी मिट्टी समस्त प्राणियों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। मिट्टी से ही पेड़ पौधे पोषित होते हैं और हमें फूल, फल, ऑक्सीजन, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। मिट्टी की सहायता से ही कृषि संभव है। स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह 29% यानी कि 29% मिट्टी से बनी है। वनों की कटाई व शहरीकरण भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। खुले में कचरा फेंकने से शहरों में भूमि प्रदूषण बहुत बढ़ा है। मिट्टी में प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कानून और विनियम तैयार किया जाना बहुत जरूरी है। मिट्टी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हिंदी के महाकवि कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। यानी माटी कह रही है, हे कुम्हार, बर्तन या घड़े बनाने के लिए तू मिट्टी यानी मुझे रौंदता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप इस मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं आपको रौंदूंगी। अतः अगर हम मिट्टी को बचाएंगे तो मिट्टी हमें बचाएगी। हम वृक्षारोपण करेंगे, जैविक कृषि करेंगे और जंगलों को बचाएंगे। आइए इसका हम आज शपथ लेते हैं, क्योंकि मिट्टी है तो गीत है, मिट्टी है तो ख्वाब है, मिट्टी है तो कल है, मिट्टी है तो आज है। तो प्यारे मित्रों, आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि वनों की रक्षा करेंगे, बाढ़ नियंत्रण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, अत्यधिक चराई पर रोक लगाएंगे, बांध बनाएंगे, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि करेंगे, आवश्यकता के अनुसार ही जुताई करेंगे, धरती के समस्त प्राणियों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे और धरती माँ की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी ही माँ है जहाँ हम जन्म लेते हैं। ये हमें अन्न, फल, जल, जीवन सब कुछ देती है। दोस्तों, मिट्टी की पकड़ ही मजबूत होती है। संगमरमर पर तो हमने लोगों को फिसलते देखा है। और एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में, तो फिर गुरूर किस बात का। आप सबको चितरंजन चौहान का प्रणाम।
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।